हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आज हमारे यहाँ ना हल छठ जो होता है, छठ का त्यौहार है। तो ये मतलब बच्चों के लिए इसमें व्रत रखते हैं। तो आज मेरा सुबह से ही मतलब व्रत है। तो मैंने सुबह में महुए की दातुन की है, वो किया जाता है। उसके बाद में नहा धो के एक नया सूट पहने, मतलब नया वस्त्र पहन के पूजा होती है। और कल जैसा आप लोगों ने देखा, मैं गई थी अपने लिए सूट आने। तो बताना मेरा ये सूट कैसा लगता है आप लोग को। और कॉटन का ही है। उसके बाद में बच्चों को भी नए कपड़े पहना दिए हैं। और मेरे दोस्त के घर से आया था, हमेशा आता है वहाँ से, तो सब नए कपड़े पहनते हैं। उसके बाद में फिर पूजा कैसे किया जाता है, प्लीज़ आप लोग फुल वॉच करना। किस किस के यहाँ कौन कौन रखा है, किसकी मम्मी ने रखा है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोग को कैसे पूजा होता है। तो यहाँ पे है ना, इसमें चने हैं, महुआ रखा हुआ है, महुए की पत्ती है, धूप है, और इसमें दही है। और जो ये कपड़ा है ये वाइट है, पर इसमें हल्दी का लेप लगाया हुआ है। तो जिस जगह में मैं रहती हूँ वहाँ पे इसके सामने रोड पे इस पार आ गए, क्योंकि घर से बाहर ही पूजा करनी होती है। मैं तो केरल में रहती थी तो अपने रूम पे ही कर लेती थी, लेकिन अब यहाँ पे हैं, सामने जगह भी है, तो मैं सोची यहीं कर लूँ। और खैर कई लोग जो जाती हैं दराजू बाजू की और सारी औरतें, तो उधर सब इकट्ठा पूजा करती है। दूसरा गांव बगल में पड़ता है, तो मेरे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वो लोग आए भी थे हमें बुलाने की, मैम चलिए, मम्मी मम्मी बुला रहे हैं उनके साथ में। लेकिन मतलब हम सोचे कि रहने दो, अभी हम तैयार भी नहीं थे, और सोचे कोई बात नहीं है, तो फिर मैं इसीलिए नहीं गई। तो मैं यहीं पे कर रही हूँ। तो यहाँ ना वो जो उंगली होता है, अंगूठा और जो किनारे की उंगली होती है, दोनों हाथ में उसी से पकड़ के गांठ बनाया जाता है, बाकी उंगली ना लगे उसमें। तो 6 गांठ बनाने होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 12 बना रही हूँ। 6 मतलब अपने भाई की जगह पे, क्योंकि मेरे पापा भी उपवास रखते हैं। माँ बाप में एक लोग रख सकते हैं बच्चे के लिए, तो माँ हमारी नहीं है, तो हमारे पापा रखते थे, पिछले साल भी थे। तो मुझे याद था कि आज भी वो होंगे, तो इसीलिए मैं उनकी जगह पे भी गांठ बना रही हूँ। क्योंकि बहन बोलते हैं माँ समान होती है, बाकी मानना ना मानना तो सबके बस की बात, वो अपनी अपनी सोच है। तो लेकिन मैं यहाँ पे उनके लिए भी गांठ बनाई और अपने लिए भी 6 12 गांठ बनाए। उसके बाद में जो भी होता है यहाँ पे सब पूजा वाला सामान, ये महुए का पत्ता वगैरह ये सब बिछाने पड़ते हैं ऐसे। इस पे जो चने, महुआ, दही होता है, जो जमा हुआ दही, तो ये सब उस पर मतलब उठा उठा के रखो 6 जगह पे। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग तरह का होता होगा, किसी तरह किस तरह रखा जाता है। अब हमारे यहाँ से और सारी सामग्री होती है हर जगह पे। कैसे होता है बताना आप लोग ज़रूर कमेंट्स में, जिनके यहाँ होता होगा, जो करती होंगी या जिनकी मम्मी करती होंगी। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। उसके बाद में इसको जो लेप लगा हुआ कपड़ा होता है हल्दी का, तो इसको ऊपर से ढक देते हैं। इसके बाद में ये जो अगरबत्ती है, इसमें था नहीं, अभी माचिस में भूल गई थी, तो यहीं बगल से मैंने मंगवाया है। और उषा हमारे साथ गई थी, तो वही गई है लाने। तो इसमें अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी होता है आप ले जाओ वहाँ पे, वो चीज़ें लगाओ। तो यहाँ ये सब विराट कुणाल मेरे खड़े थे, साथ में ही थे वो लोग, यहाँ पे देख सकते हैं। और इन लोग को उसमें जो होता है पानी ले जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, तो ये लोग बोलते थे मम्मी हमें प्यास लगी है। तो हम बोले ठीक है। फिर यहाँ पे माचिस ला दी थी, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अगरबत्ती। और मैं ना छठी मैया से बोलती हूँ, जो भी बहनें, जो भी भाई मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, जिनके घर में भी कोई प्रॉब्लम, भगवान सबको हरा भरा रखे और सबके बच्चे खुश रहें। और जिन बहनों को बच्चों की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग को जैसे बच्चे लेट होते हैं या नहीं है, लोग समझ सकती हूँ जिस तरह से बिना पति के एक औरत को दुनिया में बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से जब बच्चे नहीं होते ना, बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती दुनिया के ताने। तो मैं छठी मैया से यही बोलूँगी, सबको खुश रखो, सबकी गोद भरी रखो, और सब खुश रहें अपने अपने घरों में। हेलो माय टू फैमिली। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने पूजा किया, उसके बाद में मैं आई और आराम किया। दोपहर में मैंने सो भी गई थी, 1 1.5 घंटा आज सोए भी हैं। कोई काम आज सिलाई उलाई नहीं किया, क्योंकि व्रत था तो मन भी नहीं कर रहा था। और पहले रहता था ना कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था उपवास वगैरह रखो, अब होता है कि
नहीं, उतनी एनर्जी सच में नहीं बची। और सब जो एकदम निराजल, थोड़ा सा पानी सुबह पी लिए थे बस, कुछ नहीं खाए। और क्यों नहीं खाए हैं ये सब मैं बताऊंगी। एक बहन का कमेंट भी आया था मेरे शॉर्ट वीडियो में कि दीदी बताइए कैसे रहते हैं, इसको क्यों करते हैं, तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पे कुछ खाने, शाम के टाइम खाया जाता है, मतलब तिन्नी का जो चावल होता है वो, और साग वगैरह भी कुछ लोग खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, बस नमक दही और तिन्नी के चावल के साथ वही खाऊंगी, आप लोग को दिखाती हूँ। और बाकी चीज़ें मैंने क्यों नहीं खाई है, इसके साथ सब्जी क्यों नहीं खा सकते, साग या कोई भी चीज़ें, तो फुल वॉच करना, आगे सब कुछ बताऊंगी क्यों रखा है, क्यों रखा जाता है, सब कुछ। हेलो फ्रेंड, तो शाम का टाइम हो गया, एकदम अंधेरा हो गया है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने शाम को वही करीब 5:30 बजे जो भी खाया जाता है इसमें हमने खाया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके साथ में मैंने सब्जी वगैरह क्यों नहीं खाई, या किन लोगों के यहाँ किसी के यहाँ साग वगैरह भी बना होगा। तो बात ये थी ना, मतलब ये हल छठ होती है, तो इसमें जिस जगह पे हल चलाया जाता है वहाँ का सामान, कोई चीज़ें नहीं खाई जाती है ना। आज जहाँ पे हल, जिससे जो खेत होते हैं वहाँ पे हल ज़रूर चलते, तो उस जगह पे जाया भी नहीं जाता है। जो व्रत रखती हैं, तो फल फूल भी इसीलिए नहीं खाए जाते, जैसे फल है सेब संतरे, तो वो भी होता है, क्या पता किस जगह के होते हैं, वहाँ पे हल ज़रूर चलाए जाते होंगे जो मार्केट में बिकते हैं, इसीलिए। यहाँ मिर्च होते हैं, मैं होता था घर पे रहता तो मिर्च और ये जो फलहार नमक, सेंधा नमक होता है, ये यूज किया जाता है इसमें। लेकिन मिर्च भी ऐसा जैसे गमले में बिठाया हो अपने घर पे, वो तोड़ के आप खा सकते हो, खेत का नहीं। तो मैंने इसीलिए बाज़ार वाला नहीं खाया, तो बस नमक दही और उसी से खा लिया। तो बस यही इस व्रत का है कि आप मतलब जहाँ पे हल चले हों उस जगह पे नहीं जाना चाहिए, और जिसमें हल चले हों उस जगह की कोई भी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे चाय भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि चीनी या गुड़ होंगे तो वो भी खेत से ही आते हैं और उसमें हल चले होते हैं, तो इसीलिए इसमें नहीं पीना चाहिए ये सब चीज़ें। और ये बच्चों के लिए होता, मतलब औलाद संतान के लिए उपवास रखती है माँ, तो खासकर बेटों के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से, मेरा मानना है कि बेटे नहीं, बेटियों के लिए भी रखनी चाहिए, क्योंकि माँ की संतान का व्रत है ये। तो संतान में बेटे भी आ गए और बेटी भी आ गई, तो फिर क्यों भेदभाव। जब एक माँ ही भेदभाव करेगी तो पूरी दुनिया तो लगी है कि बेटी और बेटों में बहुत सारा डिफरेंस, बहुत अंतर। एक बेटा गलत होते हुए भी सही हो जाता है, कभी कोई उसको घर से बाहर नहीं निकालता है, लेकिन बेटी सही होते हुए भी गलत हो जाती है। ये होता है, बहुत लोग के साथ चला रहा है शुरू से, लेकिन नहीं, सुधार लाना चाहिए इस चीज़ में। बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं करना चाहिए, सभी को सोचना चाहिए। और जब उसका सकट चतुर्थी का ब्लॉग हमने डाला था, तो उसमें काफ़ी बहनें हैं जिन्होंने रखा था व्रत बेटियों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा था, कसम से बोले बहुत अच्छा लगा था। और ये होता है ना, जिस तरह से मांग सूनी रहती है, पति नहीं होते, पति के बिना औरत अधूरी होती है ना, उसी तरह से जब जिन बहनों के बच्चे नहीं होते ना, तो जिससे होता ना, औरत अधूरी होती है बिना माँ बने। तो ये सच में, जब अपनी औलाद होती है ना, एक अपने बच्चे होते हैं ना, तो बहुत हिम्मत मिलती है। आज मेरी माँ और मेरे पति के जाने के बाद में आप लोग बोलते हो दीदी आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग हो। मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरे बच्चों ने, उनकी मासूमियत ने मुझे स्ट्रांग बना रखा है कि मेरे बच्चों का मेरे सिवा कोई नहीं है। भले ही बच्चे आगे चल के कैसे हो, हम कैसे हो, बात अलग है, लेकिन जब भी बच्चे हमारे छोटे हैं तो माँ बाप का फ़र्ज होता है अपने बच्चों, क्योंकि देखो कहने में आ जाएगा, कुछ जगह मैं ये सुनती हूँ, कुछ रील भी देखती हूँ, कहा जाता मैंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, ये किया, बट मेरी सोच सबसे बहुत अलग है बच्चों के प्रति। जो आप बच्चों को लोग ये बोलते हैं, तो ये बताओ बच्चे खुद चले आते हैं। बच्चे कहाँ, जब आप पैदा करते हो बच्चे तभी आते हैं ना। तो बच्चों को जब
बच्चों को आपने पैदा किया तो फिर पाले पोसे कौन उनको, बताओ। तो इस तरह से मेरे ख्याल से ये मुझे नहीं, जो ये चीज़ें लोग, कोई माँ बाप अपने बच्चों को ये बोले कि हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, तो ये कोई किसी पे एहसान नहीं किया है। माँ बाप ने बच्चे पैदा किए तो उनका फ़र्ज बनता है कि उन्हें पाल पोस के बड़ा करें और बच्चों को हमेशा रास्ता दिखाएं, उनकी प्रॉब्लम में माँ बाप खड़े रहें। बट जो माँ बाप ये बोलते नहीं हमने तुम्हें पैदा कर दिया, कोई एहसान कर दियो। अब मेरे ऊपर ही इतनी सारी प्रॉब्लम आई है, अब मुझे ही लोग बोले कि नहीं तुम्हें, तो मुझ पर कौन एहसान कर दे भाई। इससे अच्छा मुझे दुनिया में ही ना लाते, आज ये सब देखने की क्या ज़रूरत रहती हमको। तो किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे के प्रति ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जब ससुराल में होता था ना, मतलब नहीं वो सब चीज़ें मैं खरीदना चाहती, बट याद आ जाती है कभी कभी। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कभी कभी इस बात को लेकर इतना सैड होते, रोने लगते थे, बोलते थे कि इससे अच्छा मुझे जन्म ही ना देते जब ये दिन दिखाना था, क्योंकि बच्चों को भी बुरा लगती है बातें। और तो बच्चे हमारे छोटे हैं या बड़े हैं, जिस तरह से बच्चों का फ़र्ज होता है आगे चल के कि हम माँ बाप का ध्यान रखें, उसी तरह से अभी माँ बाप का भी फ़र्ज है अपने बच्चों के प्रति कि नहीं हमने, अब हमारे हस्बैंड भले ही नहीं है हमें, बट हमारा फ़र्ज है ना कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उस लायक बनाएं, तभी तो बच्चे आगे चल के हमारा सुनेंगे। हम, क्योंकि स्वार्थ होता है दुनिया में, लोग बोलते हैं ना कि प्रेम निस्वार्थ होता है माँ बाप का, मेरे ख्याल से कोई, सब में स्वार्थ छिपा है। आज हम भी बच्चों को पाल पोस रहे हैं कि ताकि आगे चल के बच्चे हमारा सहारा बने, तो इसीलिए हर किसी का किसी के पीछे स्वार्थ ही होता है दुनिया में, जितने भी रिश्ते हैं ये। और असिला रिश्ता तो ही ऊपर वाले से सबका है, वही सबका असिला घर है, यहाँ पे तो सबका ऐसे है। ये सब बातें मैं क्यों कर रही हूँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे कहाँ कीर्तन भजन में घुस गई। ऐसी बातें नहीं है, जब जिंदगी से आपको बुरा वक्त आता है, सब कुछ जब अपने समझते नहीं हैं आपको ना, तो सच में यही चीज़ें लगता है कि सच में कोई किसी का नहीं, आप कितना किसी के लिए कर लो यहीं का यहीं रह जाएगा।